हाय एवरीवन एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपके मॉक्स में स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आना। एंड आपकी स्पीड एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होगी। सबकी तरह मतलब ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं या जो भी एग्ज़ाम के होते हैं जो जो स्टडी कर रहे हैं तो उनकी शुरुआत ऑलमोस्ट लाइक एडिटोरियल से होती है मोस्टली। ठीक है, मैंने भी आजकल वही करना शुरू किया है, एडिटोरियल से शुरू करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली और ये मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ। ठीक है, तो वो मत देखना कि हाँ ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर्स कर रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली रेगुलर बेस पे कर लूँ, लगा लूँ क्लास, बट देखते हैं। और मैं सुबह लगाती हूँ ताकि फ्रेश माइंड रहे और मैं थोड़ा रिटेन कर पाऊँ न्यूज़ अपने दिमाग में और वर्ड्स को भी। फिर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन जो भी बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स की प्रैक्टिस, उसको लर्न करना एंड राइट करना। ये मैं डेली बेसिस पे अब शुरू मैंने कर दिया ताकि मेरा जो भी कैलकुलेशन है वो थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ हो जाए उसमें। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 40 तक के स्क्वायर रूट्स याद थे, तो उसके बाद दिमाग में नहीं आ रहा था तो मैंने खुद ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने टेबल लिखे और टेबल मैंने 22 तक लिखे हैं क्योंकि उसके आगे मुझे याद नहीं है। 22 तक लिखती हूँ एंड देन उसको मैं 23 याद करने की कोशिश कर रही हूँ, कम से कम 25 तक कवर कर लूँ टेबल, तो वो सही रहेगा कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, नेगेटिव में जा रहा है। तो मैंने आपसे सोचा कि जितने भी टीचर से पॉसिबल है मैं सबका ही लेक्चर देखूँगी, सबका ही कंटेंट देखूँगी और प्रैक्टिस करूँगी। तो यहाँ मैंने किंजल मैम की एक वीडियो लगाई एंड उसके बाद फिर मैंने अनुभव सर की क्लास ली। अनुभव सर की क्लास मैंने आधी लगाई यहाँ पे क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो फिर आधा ही क्लास लेके मैंने इनका क्लास यहीं पे एंड कर दिया था। एंड मैं सोच रही हूँ यार कि जितने भी कंटेंट मुझे मिल जाए इंग्लिश के उतना ही अच्छा है, उतना मतलब जितना हो सके वो भी कम ही लग रहा है मुझे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करूँ ताकि मेरी प्रिपरेशन इंग्लिश की अच्छी हो जाए और वर्ड्स हो गए या फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में आराम से कर पाऊँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड उसके बाद फिर मैंने क्वांट्स किया। क्वांट्स में तो मैंने वहीं पहले तो वीडियो मॉक लगाया जो शांतनु शुक्ला सर का है, अड्डा 247 पे जो सीरीज़ उनकी शुरू हुई है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं उनके हर दिन का एक एक मॉक लगा रही हूँ और कभी कभी दो भी लगा लेती हूँ क्योंकि मेरा उसमें बहुत बैकलॉग चल रहा है। सीरीज़ में बहुत सारे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोज़ हैं जिसमें मैं पीछे चल रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अप टू डेट या फिर कवर करने का ताकि मैं डेली का डेली लगा पाऊँ। उसके बाद फिर मैं कौशिक मोहंते सर से भी पढ़ रही हूँ क्वांट्स। कौशिक मोहंते सर से मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का उन्होंने ऑलरेडी मतलब उसी के बेस पे वो अर्थमेटिक का एक सीरीज़ उन्होंने शुरू किया है और 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उनके चैनल पे। तो मैं सोच रही हूँ कि वो जितनी जल्दी कवर कर पाऊँ मैं कर लूँ और मैं एक दिन में एक या दो तो उनके लेक्चर देख लेती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए कवर। क्योंकि सर ने मतलब उनके अप्रोच बहुत अच्छे हैं और मेरे क्वांट्स में अर्थमेटिक में सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है। मतलब मैं क्वेश्चंस पढ़े बिना ही स्किप कर देती हूँ। मतलब सोच रहे हो मेरे क्या बुरा हाल है मेरा, तो फिर मैं सोच रही हूँ जितना फेमिलियर और जितना खुद को फेमिलियर करूँगी मैं अर्थमेटिक से, उस जितना प्रैक्टिस करूँगी वो डर अपने आप निकल जाएगा। तो मैं अर्थमेटिक को ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ करने का। ठीक है, फिर जो आधा रह गया था तो अनुभव सर का जो वीडियो था तो फिर मैंने उसको बाद में कवर किया आफ्टर क्वांट्स क्योंकि मुझे था कि कॉन्टीन्यूसली इंग्लिश पढ़ूंगी तो बीच में थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो मैंने क्वांट्स किया था उसके बाद फिर से इंग्लिश। एंड देन फिर मैंने निमिषा बंसल मैम का जो एक पैरा जंबल का वीडियो है, वो पुराना वीडियो है, उसको मैंने देखा क्योंकि मुझे पैरा जंबल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक लेक्चर देख लेती हूँ और जितना ज़्यादा देखूँ उतना ही कम है, तो मैंने ये भी लगाया। उसके बाद फिर मैंने सौरभ सर की क्लास लगाई है जो कि वही क्रैश कोर्स जो भी सीरीज शुरू किया है अड्डा 247 पे, वही कर रही हूँ मैं आजकल। और रीजनिंग भी मैं एक दो देख ही लेती हूँ क्योंकि रीजनिंग मतलब एक जो लेक्चर होता है वो जल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें तो पजल सॉल्व करनी होती है, देन 5 क्वेश्चंस करो, देन फिर सिटिंग अरेंजमेंट, देन 5 क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद ये मॉक देख लो जिसमें मेरे 59 आए हैं आउट ऑफ 100। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत ही ख़राब गया था मॉक, बट ठीक है मतलब इसमें मेरे पूरे 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 6 क्वेश्चंस पूरे अकेले इंग्लिश में गलत हुए हैं। मतलब इंग्लिश की तो मेरी बहुत ही बुरी कंडीशन है, इंग्लिश में इतने मार्क्स गंदे आ रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और क्या बोलूँ मैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में तो मेरे अटैम्प्ट ही कम हो रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं बोल सकती मैं, उसमें अर्थमेटिक का प्रॉब्लम चल रहा है और तुम बोल सकते हो कि स्पीड भी मेरी स्लो है। एंड उसके बाद यहाँ पे 96.3 हाईएस्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है ना पेपर का भी लेवल मुझे लगता है मॉक में थोड़ा सा अप है
एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल पेपर, रियल पेपर जो आता होगा। इसमें मैंने टोटल 69 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 8 गलत हो गया और मेरे 61 सही थे, जिसमें से और भी कम हुए, 2 नंबर और गए, तब जाके 59 आया है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है या बहुत अच्छा कर रही हूँ, बट मुझे फिर भी लगता है कि जो ये आरसीज़ में आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ी न्यूमेरिकल बेस्ड आरसी है, मतलब कैलकुलेशन बोल रही हूँ, सॉरी, न्यूमेरिकल बेस्ड है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, और वर्ड्स जो है डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। मैंने ऐसे सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, बट मैंने सुना है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो आरसी आता है इंग्लिश में, वो थोड़ा स्टोरी टाइप होता है, मतलब सिंपल होता है, डुएबल होता है, मतलब कर सकते हो तुम ईजिली। यहाँ पे ना मेरी गलतियाँ मुझे पता लग गया सबसे ज़्यादा हो रही है एरर डिटेक्शन में। बस इतना ही इस वीडियो में, और मैं कल जो शेयर करूँगी उसमें फिर से एक मॉक पक्का शेयर करूँगी, अपना मार्क्स स्कोर कितना किया मैंने, अपना पूरा एनालिसिस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।